Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 10th video on the high frequency math questions that you find in all prestigious exams like CAT, banking, SSC and other government exams. Okay? तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, let a be a real number, then the roots of the equation x square minus 4x minus log a base 2 equal to 0 are real and distinct if and only if. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग का एक परफेक्ट एमैल्गमेशन है इस क्वेश्चंस में। रिसेंट कुछ ईयर्स से हम देख रहे हैं कि लॉग और क्वाड्रेटिक के कई क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कंबाइंड वे में, क्योंकि इसमें लॉग का भी प्रिंसिपल्स यूज हो गया और क्वाड्रेटिक का भी। तो कह रहा है ए बी ए रियल नंबर, ए जो है वो रियल नंबर है, लॉग ए बेस 2, ए जो है रियल नंबर इसमें दिया हुआ है। कह रहा है दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग ए बेस 2 इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो चलिए अब हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अगर मैं मान लेता हूं कि इसके दोनों रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है डी, डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिसाइड होता है? कि साइन ऑफ डी पे। नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, ये हमें कैसे पता चलता है? हमें डी से पता चलता है। कैसे? अगर डी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब अगर डी नेगेटिव है, तो ऐसे केस में क्या होते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी। इसमें आयोटा का यूज होता है, आई का यूज होता है। इफ डी इज इक्वल टू 0, ऐसे केस में रूट्स क्या होते हैं? रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ऐसे केस में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही कह रहा है, लेट ए बी अ रियल नंबर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो इसके रूट्स हैं अगर अल्फा बीटा हैं, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का कंडीशन क्या होता है? डी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो इक्वेशन है ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग ए बेस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है? x, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कितना है? 1। b कितना है? माइनस 4। और c कितना है? माइनस लॉग a बेस 2। तो अगर इसके रूट्स को रियल एंड डिस्टिंक्ट होना है तो उसके लिए क्या होगा? d शुड बी ग्रेटर देन 0। और d की वैल्यू होती क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। b हमारा क्या है? माइनस 4, मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a, क्या है? 1। c क्या है? माइनस लॉग a बेस 2। और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। माइनस 4 का स्क्वायर कितना? 16। यहाँ माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? माइनस 4। और यह माइनस 4 यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 4 लॉग ए बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब हम 16 को लेफ्ट हैंड साइड लेते जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 लॉग ए बेस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 16। तो फिर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाते हैं, तो log a बेस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 16 बाई 4। ये कितना हो जाएगा? माइनस 4। तो बेसिकली क्या आ गया? log a बेस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 4। तो हमने जब log देखा था तो हमें पता होता है कि अगर log a
बेस b इज इक्वल टू c होता है, तो जब हम log को हटाते हैं, मतलब हम log को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, ये log हटाते हैं तो ये बेस जो होता है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b की पावर 6। सिमिलरली जब हमारे पास लिखा हुआ है log a बेस 2 इज ग्रेटर देन -4, तो हमें क्या चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए। तो जब ये लॉग हटेगा तो ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो a इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 2 की पावर -4। तो 2 की पावर -4 क्या होता है, अगर हम ये हो जाएगा 2 की पावर 4, हमें पता है ना अगर a की पावर -m होता है तो ये क्या हो जाता है, 1/a की पावर m हो जाता है। तो वैसे ही अगर 2 की पावर -4 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर -4, मतलब a इक्वल टू a ग्रेटर देन क्या हो गया, 1/16। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। या अगर इसको कभी रेंज के फॉर्म में पूछते तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a 1/16 ग्रेटर देन 0। हम नंबर लाइन पे जाएंगे, नंबर लाइन पे कौन सा पॉइंट आएगा, 1/16, पॉजिटिव नेगेटिव, a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, a हो जाएगा 1/16 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें लॉग का भी बेसिक प्रिंसिपल यूज हुआ और क्वाड्रेटिक का भी, जिसके रूट्स के नेचर हम कैसे डिफाइन करते हैं डी पे, उसका भी इसमें यूज हुआ है। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए, ये कहता है इन एन एग्जामिनेशन रामाज स्कोर वाज 1/12 of the sum of the scores of Mohan and Anjali. After a review, the score of each of them increased by 6. The revised scores of Anjali, Mohan, and Rama were in the ratio 11:10:3. Then Anjali's score exceeds Rama's score by, मतलब कोई एग्जाम हुआ, उसमें जो रामा का स्कोर है, रामा का स्कोर क्या है, वो 1/12 है, 1/12 है किसके, ऑफ द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि, मतलब मोहन और अंजलि के जितने भी मार्क्स आए उसके सम का 1/12 जो है वो रामा का स्कोर है। आफ्टर ए रिव्यू, बाद में इन तीनों को लगा, या उन्हें लगा कि यार हमें मार्क्स सही से नहीं मिला है, उन्होंने रिव्यू के लिए अप्लाई कर दिया, तो सबके मार्क्स 6 नंबर बढ़ गए। आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6, मतलब अगर किसी के 100 है तो 106 हो गया, किसी के 200 है तो 206 हो गया, जितना भी स्कोर थे सबके स्कोर 6 नंबर से इंक्रीज हो गए। द रिवाइज्ड स्कोर्स ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो ऑफ 11:10:3। अब कह रहा है कि यहाँ अंजलि, मोहन और रामा के जो स्कोर हैं, अब वो जो फाइनली 6 इंक्रीज करने के बाद किस रेशियो में आ गए, 10 11:, सॉरी, हाँ 11:10:3, मतलब या तो अंजलि के स्कोर कुछ 11x होंगे, मोहन का स्कोर 10x होगा, रामा का स्कोर 3x होगा, देन अंजलि स्कोर एक्सीड्स रामा स्कोर, मतलब पूछ रहा है कि अंजलि कितना ज्यादा मार्क्स लाई है रामा से। तो अगर हम मान लेते कि अंजलि का स्कोर 11 ही है, या मोहन का स्कोर 10 ही है, या राम का स्कोर 3 ही है, रामा का स्कोर सॉरी 3 ही है, तो अंजलि माइनस रामा का स्कोर कितना होता है, 11 - 3 8। तो अगर अब हम ऑप्शंस देखें कि ऐसे कितने ऑप्शंस हैं जो 8 के मल्टीपल में हैं, मतलब अगर तो हमने मान लिया कि यहाँ x इक्वल टू 1 है, अगर यहाँ x इक्वल टू 2 रहता, मतलब ये जो अगर हमने रेशियो 11:10:3 लिखा है, ये इसको 22:20:6 भी हो सकता था। तो ऐसे जितने भी केसेस होंगे, लेकिन जो उनका डिफरेंस होगा वो हमेशा 8 के मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि अंजलि माइनस रामा का स्कोर का रेशियो का डिफरेंस किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कितने ऑप्शंस जो हैं वो 8 के मल्टीपल में है। क्या 26 8 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्या 32 8 से डिविजिबल है, हाँ 8 32 से डिविजिबल है। क्या 24 8 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल। क्या 35 8 से डिविजिबल है, नहीं। मतलब जो भी आंसर होगा वो या तो 32 होगा या 24 होगा।
जो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा, अब हमें प्रोसीड करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये एसएससी मेंस में भी आते हैं, बैंकिंग का तो बहुत ही फेमस है और कैट वगैरह में तो आते ही रहते हैं। ये कैट का ही एक्चुअली क्वेश्चन ही है, कैट 2019 का क्वेश्चन है ये। तो अगला जो हमारे मतलब माइंड में आना चाहिए ये क्वेश्चन कि अगर हम इसमें कैसे लें। मान लीजिए ये कह रहा है रामा का स्कोर जो है वो 1/12 ऑफ मोहन एंड अंजलि है। अगर हम मोहन का स्कोर x मान लेते हैं और अंजलि का स्कोर मान लीजिए y मान लेते हैं, तो रामा का स्कोर कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ द सम ऑफ अंजलि प्लस मोहन। लेकिन देख रहे हैं यहाँ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए, तो हम चाहें तो हम इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमें 1 मिनट या 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वेरिएबल रहें, इसलिए हम x और y इस मेथड से नहीं चलेंगे। तो फिर हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हम इसको लास्ट से देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, द रिवाइज्ड स्कोर्स ऑफ अंजलि मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो ऑफ, मतलब अगर अंजलि का स्कोर जो है अगर हम मान लेते हैं 11x है, मोहन का स्कोर कितना होगा 10x और रामा का स्कोर कितना होगा 3x। ये रिवाइज के बाद है, मतलब रिवीजन के पहले क्या था, जब इनका स्कोर रिवाइज नहीं हुआ था 6 नंबर कम था क्योंकि 6 नंबर इनका इंक्रीज हो गए थे। तो बिफोर अगर हम बात करें तो अंजलि का स्कोर कितना होगा 11x - 6, वैसे ही मोहन का स्कोर कितना होगा 10x - 6 और रामा का स्कोर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 6। अब हम वो कंडीशन लगा देते हैं, कौन सा, कि जो रामा का स्कोर है, क्योंकि अब ये तो रिवीजन के पहले है और रिवीजन के पहले सिचुएशन क्या थी, जो रामा का स्कोर था वो 1/12 अंजलि प्लस मोहन का था। तो यहाँ हमारा रामा का स्कोर कितना है 3x - 6, दिस इज इक्वल टू 1/12 ऑफ अंजलि और मोहन का ऐड कर दो, यहाँ 11x - 6, 11x - 6 प्लस 10x - 6। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। यहाँ 3x - 6 हम इस 12 को इधर शिफ्ट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ 11x है यहाँ 10x है, 11x प्लस 10x कितना हो जाएगा 21x, 21x - 6 - 6 -12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं फिर से, ये क्या आ गया 12 3 36x -12 6 72, दिस इज इक्वल टू 21x - 21, सॉरी -12। अब हम इसे 36x है ना, सॉरी 36x - 21x, दिस विल बी इक्वल टू -12 प्लस 72। तो 36x - 12x क्या हो जाएगा 15x, 15x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 72 - 12 है मतलब 60। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 - 15, मतलब दिस इज इक्वल टू 4। मतलब जो हमारा x आया वो 4 आया। तो जो अभी हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना शुरू किया था तो हमने देखा था कि अंजलि और रामा के जो डिफरेंस था वो किस रेशियो में आया था, मतलब कितना ज्यादा था 8x में होना चाहिए। x हमारा क्या है 4 मीन्स 8 × 4 32। तो जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन 32 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसने यूज कर लिया था। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।